चलिए आज डाइस के पास से कुछ करते हैं। शुरू करते हैं डाइस पास। देखिए इसमें शीट आपको भी दिलवा देंगे जिनके पास नहीं भी है, ठीक है। और इसमें क्या है, हम लोगों को पासिल, पासा कह लो या फिर आप डाइस कह लो। अगर इसकी बात की जाए तो जो आदर्श पासा होता है, अगर आप आदर्श पासे की बात करें भैया, आदर्श पासे या कह सकते हो मानक पासा, या आप कह सकते हो सामान्य पासा, या फिर आप कह सकते हो साधारण पासा। बेटा सभी बातों का मतलब एक ही होता है। ये मैंने इसके सारे नाम लिख दिए क्योंकि आपको वो इनमें से ही कोई ना कोई नाम कभी कभी दे देते हैं। तो होता क्या है कि हम केवल आपको आदर्श पासे के बारे में बताएं तो आपको लगेगा साधारण पासा कुछ और होता होगा, सामान्य पासा कुछ और। नहीं सर, सब एक ही होता है। बस इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसका नाम होता है आइडियल डाइस, और मानक पासा बेटा स्टैंडर्ड डाइस। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। बेटा इसका इंग्लिश में नाम होता है जनरल डाइस, जनरल डाइस, ठीक है। साधारण पासे का नाम भी जनरल, या कभी कभी ऑर्डिनरी डाइस भी बोल देते हैं। साधारण को आप चाहो तो ऑर्डिनरी भी बोल सकते हो, ऑर्डिनरी डाइस, ठीक। ये भी लिख के आ जाता है। तो ये जो आदर्श पासा या मानक पासा है जिसकी बात हम कर रहे थे देर से, दरअसल ये सब एक ही होते हैं। और ये होता कौन सा है? जो आप लूडो में इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं लूडो डाइस को। जो लूडो डाइस होता है, या कह सकते हो लूडो वाला जो पासा होता है, उसी को कहते हैं ये आदर्श पासा है, हमारे पास। लूडो वाले पासे में हम सभी लोग जानते हैं कि इसमें दो चीजें विशेष होती हैं। पहली कि इसकी विभिन्न 6 सतहों पर, बेटा इसकी विभिन्न 6 सतहों पर, सतह को बोलते हैं इंग्लिश में सरफेस, ठीक है। इसकी विभिन्न 6 सतहों पर, इसकी विभिन्न 6 सतहों पर 1 2 3 4 5 6 अंक लिखे होते हैं। दरअसल होते ये अंक भी नहीं है, आप अगर याद करो तो बिंदियां होती हैं, डॉट्स, वो हम लोग गिन कर अपने मन से कह देते हैं अंक। देखा होगा आपने, अंक लिखे होते हैं, आप ये कह सकते। और विशेषता क्या है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी विशेषता कि इसका जो एक बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है। किसी भी आदर्श पासे की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ये होती है बेटा, वो ये होती है कि इसकी दो विपरीत सतहों, इसकी दो विपरीत सतहों के अंकों का योगफल, योगफल हमेशा कितना होता है? 7 होता है, हमेशा 7 होता है, 7 होता है। मतलब क्या होगा? सॉरी, कि अगर आपके सामने पासा हम बना देते हैं सर, आदर्श पासा, जिसमें ऊपर 1 लिखा है, इधर 3 लिखा है, इधर 2 लिखा है, मान लेते हैं थोड़ी देर। तो ऊपर वाली जो ये छत है, ऊपर वाली सतह, इसकी विपरीत, इसकी ऑपोजिट क्या नीचे वाली सतह होगी? अगर ऊपर 1 है तो नीचे अगर 6 छिपा दें तो 1 और 6 को जोड़ो 7 होता है। बेटा अगर इधर 3 लिखा है तो इधर वाली दीवार पे अगर हम 4 छिपा दें तो आप बताओ 3 और 4 को जोड़ो 7 हो जाएगा। अगर बच्चा इधर 2 लिखा है तो अगर हम इधर 5 लिख दें तो बताओ क्या 2 और 5 को जोड़ो 7 हो जाएगा। ये भी कह सकते हो कि 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत 4 होता है। बस इतनी सी बात होती है आदर्श पासा। अब आता है इसके बाद में काल्पनिक पासा, इमेजिनरी डाइस। वो भी एक पासा ही होता है, पर जरूरी नहीं कि उसमें यही 6 अंक लिखे हो सकता है उसमें 6 शहरों के नाम, रंगों के नाम, या 6 कोई अंग्रेजी के अक्षर भी हो सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो उसको लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ये तो एक बेसिक सी बात है, ये तो सभी लोग जान जाएंगे, इसमें कुछ खास बचा ही नहीं। 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4, इसमें कुछ खास नहीं बचा। लिखिए क्वेश्चन, शुरुआत करते हैं। सर बोले, लिखिए।
किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर किसी पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, बेटा सामने देखकर लिखना, देखो सामने देखकर, MARKET मार्केट, अक्षर लिखे, अक्षर लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं। यदि इसको 2 बार अचानक उछाला जाए, यदि इसको 2 बार अचानक उछाला जाए तो निम्न चित्र प्राप्त होंगे। यदि इसको 2 बार अचानक उछाला जाए तो निम्न चित्र प्राप्त होंगे, तो निम्न चित्र प्राप्त होंगे। बेटा चित्र बना लीजिए सामने देखकर। चित्र आप इस तरह से बनाना, इस तरह से, जैसे वाई बनता है ना, वाई ऐसे बनाना, ठीक है। ये चित्र आपने 2 चित्र बनाए, ठीक, यहां पर 2 चित्र आपने बनाए। इसमें लिख लीजिए सर के, यहां एम, यहां आर, यहां ए, यहां टी, यहां के, नोट कर लीजिए। दरअसल है ये यही पासे के चित्र, बस थोड़ा सरल आपके लिए रहे इसलिए हमने ऐसे बना दिया। 2 चित्र बना लीजिए, KMRATK, इस तरह से 2 चित्र बनाए। इनके आधार पर बताइए, इनके आधार पर बताइए, इनके आधार पर बताइए कि अक्षर के कॉमा लगाइए, आर तथा एम, के आर तथा एम की विपरीत सतहों पर, के आर तथा एम, क्या लिखा, के आर तथा एम की विपरीत सतहों पर क्या अक्षर आएंगे। ठीक है, इसको हम हटा दें बेटा, ये वाली बात है ना, आदर्श पासे वाली बात। आइए पूछा गया इनकी विपरीत सतहों पर क्या अक्षर आएंगे। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, गौर करिएगा। देखिए सर, पासे को हम लोगों को खोलना पड़ेगा, तब हम जान पाएंगे कि किस सतह पर क्या लिखा है। ठीक है, तो पासे को खोलने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इस तरह से हम 4 खाने बनाएंगे, 4 बॉक्स ऐसे, 1 2 3 4 4 बना दिए बेटा। अब एक खाना इसके ऊपर जोड़ेंगे और एक खाना इसके नीचे जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा हम किसके ऊपर और किसके नीचे जोड़ रहे हैं। इधर से दूसरा नंबर वाला जो है, फर्स्ट सेकंड, दूसरे नंबर वाले के ऊपर और नीचे जोड़ देंगे। आप गौर करेंगे तो टोटल आपको 6 खाने दिखाई पड़ रहे हैं। क्यों भाई, सही ना? 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसमें एक आपके पास अधिकार होता है। अधिकार क्या होता है कि ये जो ऊपर वाला खाना और ये जो नीचे वाला खाना है, इसको जब चाहे आगे पीछे कितना भी खिसका सकते हो। ठीक है, जितना चाहो शिफ्ट कर सकते हो। चाहो तो इस खाने को उठा के इधर कर लो, ये इधर कर लो, ये इधर कर लो। इसी तरह इसको भी बेटा आप आगे पीछे कहीं भी खिसका सकते हो। हाँ, इतना मत कर देना कि यहां से उखाड़ के ऊपर जोड़ दो, इतना मत कर देना है। आगे पीछे खिसका सकते हो जितना चाहे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये अधिकार होता है आपके पास। एक अधिकार और भी होता है कि ये जो कोने वाला डिब्बा है, ये इस कोने वाले को चाहो तो यहां से उखाड़ के उस कोने में जोड़ दो जाके, या फिर उस कोने वाले को वहां से उखाड़ के इधर जोड़ दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पासा आपका तब भी वही रहेगा और आंसर भी सब वही आएगी। क्या हमारी बात समझ रहे? ठीक है, तो ये 2 अधिकार आपके पास है, इनका आप जब चाहे इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। आइए शुरू करते हैं। तो पासे का प्रश्न इस तरह से आया कि 6 अक्षर थे, 2 बार पासे को उछाला गया, और आप गौर करेंगे तो बेटा ये पासे का ही चित्र बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बना तो पासे का ही चित्र है। क्यों भाई, सही है ना? एक पासा ही बना हुआ है। बस है क्या कि हमने थोड़ा सरल पढ़ता है ऐसे, इसलिए हमने इस तरह से बनाया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन दोनों ही चित्रों में जो चीज कॉमन है बेटा,
इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो हमेशा बीच में लिखी जाएगी इस जगह पर जहां पर हमने डिब्बे में नाम लिखा है। तो दोनों में कॉमन कौन सा अक्षर है? के। तो जो चीज कॉमन है वो आपने यहाँ के लिख दिया। अब आप किसी भी चित्र से शुरुआत कर सकते हो, चाहो तो पहले इस चित्र को ले लो या पहले इस चित्र को ले लो, किसी भी चित्र को पहले ले सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए काम करते हैं, हम इस चित्र को मान लेते हैं, पहले ले लेते हैं, ठीक है इसको। तो बताइए बेटा दोनों में कॉमन क्या था? के। तो उसी के पर पेन रखा, के से ही शुरू करना है क्योंकि के दोनों में कॉमन था, तो जो कॉमन है उससे शुरू करना। और पेन रखने के बाद में हमने क्या किया, दक्षिणावर्त दिशा में घुमा दिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, घड़ी की दिशा में घुमा दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता क्या है, आप सभी जानते हो कि घड़ी जो होती है उसमें बेटा 1 2 3 4 5 जो हमारी घड़ी में सुइयां चल रही होती है वो ऐसे ही तो चल रही होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, या इसी को हिंदी में कहते हो आप दक्षिणावर्त दिशा में घूमना। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? दक्षिणावर्त। और इसका उल्टा जो घूमना होता है वो क्या होता है? वामावर्त कह लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज कह लो। चलिए, तो आपको घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। अच्छा, शर्त ये है कि जैसे यहाँ क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो यहाँ भी क्लॉकवाइज ही घुमाना, और करना ये कुछ ऐसा सोच के चलना कि सर घुमाने के लिए सिस्टम ये सोच के चलना कि आप इस खाने के बाद हमेशा ऊपर वाले खाने पे आना, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, क्रम यही रखना, इसके अलावा कोई क्रम मत रखना। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? कोई क्रम मत रखना बेटा, इस खाने के बाद फिर ऊपर, फिर इधर, फिर इधर, फिर एक खाना छूट रहा है, छूटने दो। अगर आप गोले को ध्यान से बना दो, अच्छे से बना दो, तो बताओ ये क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त वाला गोला हुआ कि नहीं? घड़ी की दिशा वाला ही तो हुआ। तो बेटा के के बाद अगला अक्षर कौन सा है? टी। तो आपने क्या किया सर, इस खाने के बाद ये खाना आना चाहिए, तो आपने टी लिख दिया। हाँ भाई, ये बताओ टी के बाद कौन है? ए। सर हमने ए यहाँ लिख दिया। इसमें आ जाओ बेटा, याद करो कॉमन क्या चीज थी दोनों में? तो के पर पेन रखा और घूम गए। तो के के बाद बेटा आर, के तो पहले से लिखा हुआ है आर। आर के बाद बोलो बेटा एम, तो आपने एम यहाँ लिख दिया। तो क्रम क्या है, यहाँ के बाद यहाँ, 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 ऐसे एक जगह बच रही है, तो इनमें से एक अक्षर कौन सा बचा? हाँ जी, ई। जो बच गया वो आप यहाँ लिख दीजिए, बची जगह। ठीक है, पासा खोलना आ गया? नहीं आया? आ गया। तो अब बात आती है विपरीत की। जैसे हम टी का विपरीत पूछे तो आप इस टी के बाद वाला खाना छोड़कर अगला बता दो। तो टी का विपरीत आर, मतलब अल्टरनेट बताया जाता है। टी का विपरीत आर, आर का ई, ए का एम, एम का ए, के का ई का ए। क्या हमारी बात समझ पाए सर? ई का के और एम का नहीं क्लियर हुआ? जल्दी से एक पासा आप सभी लोग खोल दीजिएगा। क्या चीज? रख दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखिए आपके सामने एंटी क्लॉक रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखिए हम आपको खुद भी सलाह देंगे, आप एक्सपेरिमेंट अगर करने का मन करे घर पे तो कर लेना, लेकिन उसके भरोसे चलना नहीं। कारण क्या है? क्योंकि ऐसे क्या दिमाग उतना कंफ्यूज होगा। सर इसका मतलब हमें ये भी सीखने को मिला कि क्लॉक एंटी क्लॉक कहीं भी घुमाए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? करोगे कोई दिक्कत नहीं, आंसर दोनों से सही आएगा, सेम आएगा। लेकिन हम आपको कुछ चीजें क्या है वो रटवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम याद करवाने के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पेपर में आप केवल यही एक मेथड करें जिससे कि हर सवाल आपका हो जाए। मेरी बात समझ रहे? इसके पीछे मेरा एक स्वार्थ है ये कि हम आपको इसके अलावा 10 मेथड और नहीं बताएंगे, केवल बाकी फुर्सत में जब घर पे बैठो तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, आंसर सबसे आए। बात समझ आ रही बेटा? एक्सपेरिमेंट करना। जैसे सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अगर बेटा, तो के पर पेन रखो, घूम जाओ, बताओ क्या आएगा? बोलो भैया। एम के बाद बोलो आर। हाँ बोलो बेटा। फिर के पर पेन रखो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, वहां घुमाओ, क्या आएगा बेटा? के क्या आएगा? बोलो ए आएगा। ठीक है, ए के बाद बोलो टी। चेक करो, चेक करो एम का विपरीत क्या आ रहा है? ए। पहले भी एम का विपरीत क्या आ रहा था? बेटा चेक करो कि आर का विपरीत क्या आ रहा है? टी। पहले भी आर का विपरीत क्या आ रहा है? टी। भैया अरे जिन्होंने पूछा उनको देखो बेटा, क्या बचा? ई। जो बचा वो यहाँ। समझ पा रहे हो? एक्सपेरिमेंट हो गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सलाह वही कि आप इन सब के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। क्यों? आपको मतलब है 10 तरह के मेथड सीखना है, बस आंसर आ गया है तो इसके लिए एक मेथड ही पर्याप्त है अपने आप में। ठीक, चलिए फटाफट से एक पासा हम आपको दे रहे हैं, खोल के दिखाइए सब लोग जल्दी से। बेटा 1 2 3
4 5 6, एक पासे में ये 6 नंबर थे और इस पासे को बेटा 2 बार उछाला गया। पहली बार यहां 3 दिख रहा था, यहां 5 और यहां 6। दूसरी बार में देखा तो यहां पर सर हमको 1 दिख रहा था, यहां 3, यहां 4। जरा पासा खोल डालिए जल्दी से। पासा खुल गया? खुल गया? बढ़िया, तुम लोग राजा बेटे हो सच में। अच्छा राजा बेटाओं, एक थोड़ा सा हम आपके साथ बेईमानी करना शुरू कर रहे हैं। यहां पर 5 6 और बेटा ये 5 6 5 4 5 4 2। चलो ये कर लेते हैं। रुक जा, नोट कर लिया का? थोड़ा ध्यान रखा थोड़ा। ये है बेटा पासे के 2 चित्र, ये है पासे के 2 चित्र, ये है। आप इनको खोलो। पासे के 2 चित्र बेटा ये है, इनको खोलिए। खोलिए, ठीक है। आपको हम बार बार कहेंगे, आप अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हो 5 3 6 5 1 4, हमको पता है, हमारे मना करने के बावजूद भी आप इस्तेमाल करोगे, हमें पता है ना? ये मत करना बेटा। आंसर आ गया, हम जानते हैं, मत करना। अब फिर भी सलाह देंगे, आप करना तो सीखो, तो यही मेथड सीखो। कारण क्या है कि ये जो पेपर अब हो रहे हैं ना, उनमें इस मेथड से, जो नॉर्मल मेथड है, इससे सवाल हो नहीं पाते। फिर दिक्कत क्या होती कि फिर आपको एक चीज और सिखानी पड़ेगी कि सर अब ये भी सीखो, वो भी सीखो। तो क्यों ना पहले दिन से ही हम लोग इसको सीख लें? है भाई? सही है। चल फटाफट से बताओ, बीच में क्या लिखवाओगे? 5 लिख दिया बेटा। 5 पे पेन रखो, घूम दो, बोलो 5 के बाद बोलो 3 के बाद। हाँ भाई 5 पे पेन रखो, घूम जाओ, बोलो बेटा। क्या बचा? अच्छा बताओ, 2 का विपरीत 5, 4 का 3 का 1। ये बताओ क्या ये आदर्श पासा है क्या? क्या ये आदर्श पासा है क्या? कैसे पता चला कि आदर्श पासा नहीं है? क्योंकि जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा। भाई 2 और 5 को जोड़ा तब तो 7 आ रहा है, लेकिन 4 और 6 को जोड़ेंगे, विपरीत चीजों को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आ रहा। समझ पा रहे हो? ये सब में 7 क्लियर? तो ऐसे हिसाब से देखा जाए तो ये आदर्श पासा नहीं है। ध्यान से देखो, ये जो 2 पासे के 2 चित्र बने थे, ये आदर्श पासा नहीं है। ये मैंने इसलिए भी आपको बताया क्योंकि क्या करते हैं, अभी भी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे गलत चीजें पढ़ लिया करते हैं, और उसमें गलती क्या मैं बताऊं, बच्चों की भी कह सकता हूं कि गलती ये हो जाती है कि उन्होंने एक जबरदस्ती की एक विशेषता और याद कर ली कि अगर किसी भी पासे के दिख रहे चित्र में किन्हीं 2 विपरीत सतहों को जोड़ने पर 7 नहीं आता तो वो आदर्श होता है। शायद आप में से किसी को भी कभी बताया गया, अगर नहीं बताया गया तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको दूर ही रखिए, क्योंकि जिन लोगों ने वो मेथड सीखा है उनके हिसाब से ये आदर्श होगा। जिन्होंने भी वो सीखा उनके हिसाब से आदर्श पासा होगा, जबकि तुमने अभी अपने सामने सिद्ध किया, प्रूव किया कि आदर्श पासा नहीं। तो इसीलिए आपको जो हमने एक विशेषता बताई है, बस वही एकमात्र विशेषता है कि किसी भी पासे के अगर किन्हीं 2 विपरीत सतहों के अंकों का योगफल, किन्हीं मतलब सभी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योगफल अगर 7 होता है तो आदर्श होता है। आप चेक करिए, इसमें केवल इस जगह पर तो जुड़ के 7 हो रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे जुड़ के 7 नहीं हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि आदर्श नहीं। बात खत्म। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा कुछ हमको सीखना ही नहीं है, इसमें पर्याप्त है। बेटा पॉइंट लिखिए कॉपी में, पहला पॉइंट बना के लिखना, पहला पॉइंट लिखो। यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में, यदि किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में, किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में, दिए गए 2 चित्रों में केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, केवल एक चीज उभयनिष्ठ होती है, मतलब कॉमन होती है, केवल एक चीज कॉमन होती है, तो उस कॉमन चीज का विपरीत,
तो उस कॉमन चीज का विपरीत, तो उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा हमेशा वह होता है, उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा वह होता है जो जो उन दोनों ही चित्रों में, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है, जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है। ठीक है बेटा, ये आपने एक पॉइंट लिखा है, कोई प्रश्न नहीं है, ये पॉइंट है। आइए इसका एग्जाम्पल करवा देते हैं आपको। भैया एक एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल। वो क्या है कि सर एक पासा है, उसको एट रैंडम याद रक्षा उछाला गया दो बार जब उछाला गया तो स्थिति कुछ ये दिख रही थी। पहली बार में ये चित्र, दूसरी बार में ये चित्र। ठीक है, अब आप दोनों चित्रों को नोट कर लीजिए पूरी बात को बेटा। नोट कर लीजिए बेटा पूरी बात को। वो भी नोट किया सर? ठीक है, आपने एक पॉइंट लिखा है अभी भी थोड़ी देर पहले कॉपी में। अच्छा, वो जो पॉइंट लिखा उसको नोट बना के लिख लीजिएगा। नोट था वो, ऐसे 3 ही पॉइंट लिखवाएंगे, एक लिखवा दिया, 2 और लिखवाएंगे। जो ये पॉइंट लिखवाएगा दरअसल ये नोट है। तो आपने पॉइंट ये लिखा है कि अगर किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में, पढ़िएगा इसको ध्यान से, किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में अगर केवल एक चीज कॉमन होती है, आगे बताओ क्या लिखा, केवल एक चीज कॉमन होती है, तो उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा वह होता है जो उन दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है। ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? केवल क्यू कॉमन। और ऐसी क्या चीज है जो दोनों में नहीं दिख रही है? ना इसमें दिख रही है ना इसमें दिख रही है। यू दोनों में नहीं दिख रहा, ना इसमें ना इसमें, दोनों में नहीं दिख रहा। सीधे बोल दो क्यू का विपरीत क्या होगा बेटा? क्यू। मतलब हमको पासा खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम डायरेक्ट अपने आंसर बता दिया, इस क्यू का विपरीत यू। कब? जब केवल एक चीज कॉमन होती है, तो उस कॉमन वाले का अगर विपरीत निकालना हो तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट बता सकते हो इसमें से। अब देखिए, विपरीत बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ये हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आपको किसी भी चैप्टर में पीएचडी नहीं करनी। वो सब जब तैयारी करना शुरू करते हैं छोटे बच्चे, जैसे एयरफोर्स की तैयारी करना शुरू करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कोई अगर आप एयरफोर्स में प्रिपरेशन किसी ने की है तो किसी बात को, मेरी बात को आप बुरा मत मानना या गलत डायरेक्शन मत लेना। जब छोटे बच्चे बिल्कुल नई एज में आते हैं, न्यू कमर, तो उनमें क्या होता है कि किसी भी सवाल को लगाने की जितनी ट्रिक्स ज्यादा हो सके, उनके अंदर वो जानने की उत्सुकता रहती है। जैसे तुमने किसी सवाल को लगाया, तुम लोगों ने समझा अलग अलग तरीके से, और हमें उनमें उनके अलावा कोई एक तरीका और आता है, तो हम उसको बताने के लिए उतावले रहेंगे। बताओ गलत तो नहीं कह रहे? ये रहता है हमारे अंदर कि सर एक रुको हम एक मेथड और बताते हैं, तो ये स्वभाव होता है। तो ये चीजें केवल एक स्टेज में होती हैं, शुरुआती दौर पे होती है, लेकिन जब आप तैयारी करते करते एक लेवल पे आते हो, वाकई में एक अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते, तब इन चीजों से ऊपर उठना होता है कि एक ही सवाल को 10 तरह से लगाने से अच्छा 10 अलग अलग तरह के सवाल क्यों ना सीख लें। हमने एक ही सवाल को लगाने के 10 मेथड सीख लिए। सोचो, ये सब स्टोरेज नहीं हो रहा है। भगवान ने 2 GB की मेमोरी दी है, वो छोटी है, समझ रहे हो। हमने क्या किया, ये ट्रिक, ये 10 तरह के मेथड सीख के भर लिया पूरा। अब पूरी ट्रिक्स भरी हुई है दिमाग में पूरी। जब पेपर देने गए, जैसे ही प्रश्न सामने आया तो तुरंत हमने दिमाग में सर्चिंग किया कि सर इसके लिए कौन सी ट्रिक लगेगी। और ट्रिक होती किस लिए? जिससे जल्दी सवाल हो जाए, इसीलिए तो होती है। हमने क्या किया, दिमाग में हमने सर्च करना शुरू किया, गोला घूम रहा है, समझ रहे हो ना, गोला घूम रहा है। और सर्चिंग में लग गए 3.5 मिनट। 3.5 मिनट बाद हमको याद, अरे हाँ याद आ गया, एक ट्रिक बताई थी। हमने वो ट्रिक लगा दी, 20 सेकंड में आंसर लगा निकाल दिया। मन को बड़ा तसल्ली मिली, बहुत खुशी मिली। 20 सेकंड में लगाया आंसर। अरे मूर्खचंद, 20 सेकंड में नहीं लगाया, 3 मिनट और 50 सेकंड में लगाया। तो क्या इस ट्रिक से कोई मतलब हुआ? क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वाकई में आप भी इस चीज पर आओगे, तो क्यों ना अभी सब लोग को समझाते चले कि बेटा ट्रिक्स के लिए बहुत डिपेंडेंसी है। ठीक, जैसे अब आप देखो, विपरीत का एक तरीका और भी हो सकता है, गौर करना, दोनों में कॉमन क्या है? क्यों।
तो एक काम करते हैं, क्यू को दोनों में सेम पोजीशन पे ले आते हैं। इसमें क्यू ऊपर है और इसमें क्यू इधर है। या इस वाले चित्र को अगर मैं थोड़ा सा घुमाऊं तो क्या ये क्यू ऊपर आ जाएगा? कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि भाई क्यू अगर ऊपर आ जाए, क्यू अगर ऊपर आ जाएगा तो पी भी तो आगे आएगा, पी यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा। क्या ये बात समझ पाए? इसी चित्र से ही ये भी बना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों में कॉमन वाले को सेम पोजीशन पे ले आए। इसमें भी क्यू ऊपर है, इसमें भी क्यू ऊपर है और सेम पोजीशन पे ले आए। आंसर आ चुका है, कोई पासा खोलने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला, बाएं वाले का विपरीत बाएं वाला, दाएं वाले का विपरीत दाएं वाला। बेटा पी का टी आ रहा है, आर का एस आ रहा है और क्यू का क्यू, तो क्यू का खुद क्यू नहीं हो सकता, तो क्या होगा? यू। बेटा ये विपरीत है। आप पासा खोलना तब भी गए। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो सर ठीक है, ये भी एक तरीका आपको चलते चलते पता चल गया। ठीक है, बात खत्म। याद रहेगा अच्छी बात है, नहीं रहेगा कोई बात नहीं। हमें पासा खोलने का एक मेथड तो बताया ही गया है ना, आप उसी को आइडियल मेथड लेके चलिए। तो बेटा एक पॉइंट लिख लिया आपने कि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में अगर केवल एक चीज कॉमन होती है तो उस कॉमन चीज का विपरीत हमेशा वो होता है जो दोनों ही चित्रों में नहीं दिख रहा होता है। हाँ, इसको घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी घुमाओ। देखो ये वाला चित्र जो बना था वो मेरे ख्याल से पहले जो बना था शायद क्यू यहाँ था और पी यहाँ आर यहाँ, ऐसा था सर। ये कैसा बना हुआ है बेटा? क्यू ऊपर, एस यहाँ, पी यहाँ। जैसा मन करे वैसा करो। हम चाहते हैं देखो क्यू इसमें इस जगह पे है, इस चित्र में भी क्यू को यही ले आए। तो चाहो तो इधर से घुमा के लाओ, अब चाहो इधर से, दोनों में से कहीं से भी घुमा के लाओ, आंसर सबसे वही आएगा। मतलब कंपोनेंट में डिविडेंड हो है महाराज, एक गणित चल रहा है। जैसे आप उस टाइम पेंटिंग में भी सर 90 डिग्री घुमाया, अगली चित्र भी 90 डिग्री या 45 डिग्री। तुम यार दो चार चीजों को मिला दे रहे हो, पता तुम कंफ्यूज कहां पे हो रहे हो। नॉन वर्बल रीजनिंग में हुआ करता था कि अगर इस आकृति से बगल वाले में आए तो 90 डिग्री घुमा, उससे बगल वाले में आए तो फिर 90 डिग्री घूमेगा, सब 90 डिग्री घूमेगा। वो कब होता था बेटा? नॉन वर्बल रीजनिंग। ये नॉन वर्बल रीजनिंग थोड़ी ना है। लेकिन सर डाउट आप पूछना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए, तुमने सही किया, अच्छा हुआ पूछा। क्या अब तो सुनो मेरी बात बेटा, हमने काम किया, चूंकि अब बना दिया तो इसका सम्मान भी करना पड़ेगा। तो इस क्यू को घुमा के इधर ले आते, ठीक। अगर हम इस क्यू को उठा के सर इधर ले आते हैं तो अगर क्यू को उठा के इधर ले आए तो क्या एस यही बना रहेगा? एस भी आगे जाएगा सर। क्या टी यही बना रहेगा? नहीं सर, टी भी आगे जाएगा सर, टी यहाँ। अब चेक करो, जो कॉमन वाला क्यू है बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, इसमें भी बाईं तरफ और इसमें भी बाईं तरफ। तो बेटा क्यू का विपरीत क्यू, ऊपर वाले का विपरीत ऊपर वाला और दाएं वाले का विपरीत दाएं वाला। आर का विपरीत एस अभी भी और पहले भी, पी का विपरीत टी पहले भी अभी भी, और क्यू का विपरीत क्यू तो नहीं हो सकता, तो बचा क्यू। और अगर आप पासा खोलोगे तब भी यही आएगा। क्लियर हो ना? चलिए पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए बेटा। पहला पॉइंट आप लिख चुके थे, अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा सर। बोले सर, दूसरा पॉइंट लिखिए। यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों, यदि किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों, किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में दो चीजें कॉमन होती हैं, दो चीजें कॉमन होती हैं। किसी भी पासे के दिए गए दो चित्रों में दो चीजें कॉमन होती हैं, तो उन दोनों ही चित्रों में, तो उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें, उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें, उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं। तो उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं। उन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती हैं। ठीक, आपने लिखा है if two elements are common between the two given figures of a dice, then the remaining elements are always opposite to each other. आइए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, इलस्ट्रेटिव एग्जांपल। आइए देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे क्या हुआ कि एक पासे को अचानक दो बार उछाला गया सर, एक पासे को दो बार उछाला गया सर,
यहाँ लिखा था, यहाँ मान लेते हैं लिखा था 6, यहाँ 7, यहाँ 9, यहाँ लिखा था 7, यहाँ 6, यहाँ 8। एक पासे को बेटा 2 बार उछालना है, ठीक है? एक पासे को 2 बार उछालना है। ये बताइए जो 2 चित्र आपके सामने बने हैं, इन दोनों चित्रों में क्या कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 6 7 दोनों में कॉमन है। तो आपने कॉपी में कुछ ऐसा लिखा है कि अगर किसी भी पासे के दिए गए 2 चित्रों में 2 चीजें कॉमन होती है, तो इन दोनों ही चित्रों में शेष बची हुई चीजें आपस में विपरीत होती है। तो बेटा इनमें क्या क्या कॉमन है? 6 7। क्या क्या बच गया जो नहीं कॉमन? 9 और 8। जो बच गए वो आपस में विपरीत। अगर कोई पूछेगा 9 का विपरीत तो 8 का विपरीत 9। बस इतनी ही बात होती है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? ठीक है। अच्छा, जैसे इसके पहले क्या था, एक चीज कॉमन आ रही थी, बिल्कुल हो सकती है। पासे को उछाले तो 2 चीजें भी तो कॉमन आ सकती हैं, और तो और सर पासे में 3 की तीनों चीजें भी कॉमन आ सकती हैं, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब वही चित्र दोबारा बना दिया। आप बताइए, घर में जब लूडो खेला करते थे, याद होगा, तो जैसे पासा आपने फेंका, ऊपर आ गया 6, दोबारा फिर फेंका, 6 की चाल थी, दोबारा फिर फेंका, फिर 6 आ गया, 2 बार 6 आया था। लेकिन आप तीसरी बार नहीं फेंकते थे, मान लो भूल गया तो याद आया, तो पहले हम 2 6 में से 1 6 चल लेते थे, और कोशिश ये रहती थी कि वो जो 1 6 चले उससे किसी की गुट्टी पिट जाए। एक पीटने की चाल, एक 6 की चाल, न जाने कितनी चालें, चाल पे चाल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सर वहां पर अगर ऐसा इत्तेफाक हो सकता था कि बार बार एक ही नंबर रिपीट हो सकता था, तो यहाँ पर भी तो हो सकता है सर, एक ही चीज बार बार आ सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो बेटा इसका एग्जांपल हुआ 8 का विपरीत 9 और 9 का विपरीत 8, इतनी बात। तीसरा पॉइंट लिखिए जल्दी से, आखिरी पॉइंट। देखिए, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत सतह, किसी भी पासे के दिए गए चित्र में दोनों विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिख सकती। दोनों विपरीत सतहें एक साथ कभी नहीं दिख सकती। थोड़ा सा उधर करना, ये इधर को मिला दी बात। क्या लिखा? किसी भी पासे के दिए गए चित्र में, हाँ, दोनों विपरीत सतहें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। ठीक है, एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती। अच्छा, ये बात जो है अपने लिखवाई आपको, ये बात सुनने में ठीक भी तो लग रही है। सुनो, देखो भैया, लूडो वाला जो पासा होगा, लूडो वाले पासे में अगर ऊपर 1 लिखा है, 1, अगर ऊपर 1 लिखा है, तो बताओ नीचे क्या छिपा होगा? 6, क्योंकि 1 का विपरीत 6 होगा, तभी तो 7 जुड़ के होगा। लेकिन जिस समय 1 को देख रहे होते हैं उस समय 6 दिख नहीं रहा होता, पता है कि नीचे 6 है, लेकिन दिखता नहीं। चलो पलटा के 6 देखते हैं। जब 6 देखेंगे तो क्या दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी दिख सकती है? यहाँ पर खुरापात नहीं लेके आना मन में। गुरुजी ऊपर 6 देख रहे हैं और नीचे शीशा रख दें, तो शीशे में 1 भी दिख जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बात समझ रहे हैं सर? दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती है। ऑपोजिट सर्फेसेस नेवर कैन बी सीन टुगेदर। बस इतना सा ही पॉइंट है, 3 पॉइंट है। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सवाल लगाते हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सवालों की तरफ। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक पासे की विभिन्न 6 सतहों पर, 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 बेटा आप सामने देखकर लिखो, KANTUR, अक्षर लिखे, अक्षर लिखे हैं, लिखे। इसको 2 बार अचानक उछाला जाता है, इसको 2 बार अचानक उछाला जाता है, इसको 2 बार अचानक उछाला जाता है, 2 बार अचानक उछाला जाता है, तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। 2
2 बार अचानक उछाला जाता है तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। निम्न चित्र प्राप्त होते हैं। बेटा ये चित्र बना लीजिएगा सर, तो निम्न चित्र प्राप्त होते हैं, चित्र बना लीजिएगा दोनों। ठीक है, अब इनके नीचे लिखिए, इनके आधार पर बताइए, इनके आधार पर बताइए कि अक्षर के, इनके आधार पर बताइए कि अक्षर के आपने लिखा अक्षर के, लिख पाए? अक्षर के की विपरीत सतह पर, अक्षर के की विपरीत सतह पर क्या अक्षर आएगा? अक्षर के की विपरीत सतह पर क्या अक्षर आएगा? बेटा लिख लिया? अब पहले तो ये देखो कि दोनों चित्रों में कॉमन कितनी चीजें? 2 चीजें कॉमन है। तो अगर इनमें 2 चीजें कॉमन है तो पासा खुल तो पाएगा नहीं। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा पासा खोलने के लिए गुरुजी ने आपको चीज बताई है। गुरुजी ने ये बताया है कि बीच में कॉमन वाला रखते हैं, तो कॉमन तो 2 चीजें हैं, 2 में से कुछ भी आ सकता है बीच में, तो इसलिए बेटा ये तो अप्लाई हो नहीं पाएगा। अच्छा, तो चलिए कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ पॉइंट अभी लिखवाए गए थोड़ी देर पहले। तो आप ये देखो कि इन दोनों चित्रों में 2 चीजें कॉमन है, तो 2 चीजें कॉमन है, तो क्या क्या बच गया जो नहीं कॉमन है? P और A। तो इसका मतलब A का विपरीत क्या होगा? P, या P का विपरीत क्या होगा? तो ये तो पता चल गया कि A का P होगा, पर गुरुजी ने A का पूछा ही नहीं। गुरुजी ने पूछा किसका? A। तो ठीक है, K का विपरीत आइए निकालते हैं। तो K का विपरीत हम निकालने जा रहे हैं। बेटा K का जो विपरीत होगा वो इन्हीं अक्षरों में से कोई होगा। तो एक काम करते हैं, हम सामने सारे अक्षर लिख देते हैं, सारे सारे, अब इन्हीं में से कोई होगा। ठीक है, चलिए अब रूल ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं। रूल ऑफ एलिमिनेशन ये क्या होता है कि हम ये पता करते हैं कि K का विपरीत इनमें से कौन कौन नहीं हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। बेटा K का विपरीत क्या खुद K हो पाएगा? कभी आपको हम याद दिला दें, A का B था, B का A था, तो इनमें से कोई भी K का तो नहीं हो पाएगा, तो ये A और P भी हटा दें। बोलो भैया, अभी आपने कॉपी में तीसरा पॉइंट एक लिखा था, तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट क्या लिखा था? पढ़ो जरा। दिए गए चित्र में दोनों विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं दिख सकते, ध्यान से देखना। इस चित्र में आपको K दिख रहा है, K के साथ और कौन कौन दिख रहा है? A और N भी दिख रहे हैं। तो अगर A और N भी दिख रहे हैं, इसका मतलब कि K का विपरीत ना तो A हो पाएगा और ना ही N हो पाएगा, क्योंकि अगर K का विपरीत N होता तो दोनों विपरीत चीजें एक साथ दिख कैसे गई? बता, क्या हमारी बात समझ रहे हैं? तो K का विपरीत ना तो N हो पाएगा और ना ही A हो पाएगा। बेटा N भी काट दो। अच्छा ये बताओ, इसमें K के साथ कौन कौन दिख रहा है? N भी दिख रहा है और B भी। तो बेटा जो भी K के साथ साथ दिख रहे हैं इसमें, वो K के विपरीत कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पॉइंट तो यही लिखा है कि दोनों विपरीत चीजें एक साथ कभी नहीं दिख सकती। एक भाई दिखेगा, दूसरा भाई नहीं दिखेगा, यही होता है। तो बेटा अगर K के अलावा इसमें K के साथ N और P भी दिख रहे हैं, इसका मतलब K का विपरीत ना तो N हो पाएगा और ना ही P हो पाएगा। तो आपने ये भी N और P भी काट दिए। बच क्या क्या कहिए बताओ? U1। तो अगर कोई पूछ रहा है कि K का विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर होगा U या R, इन्हीं में से होगा। और आपको बता दें, पेपर में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो एक ऑप्शन आपको CND भी देते हैं, तय नहीं कर सकते, वो इसीलिए देते हैं कि आप गलती करें, पर सही आंसर क्या है बेटा? U या R। अब एग्जामिनर आपके साथ ध्यान देना बेटा, लैंग्वेज क्या दे रहा है, वो आपको कभी कभी एक लैंग्वेज ये भी दे देंगे। यदि K का विपरीत कोई स्वर अक्षर नहीं है, वॉवेल नहीं है, समझ रहे हैं, तो K का विपरीत क्या होगा? तो हमने पहले तो ये पता लगा लिया कि पूरी कहानी देख दाख के कि K का विपरीत होगा तो इन्हीं में से होगा, U और R में से। अब इन्होंने मना क्या किया था? स्वर नहीं, वॉवेल। तो U तो एक वॉवेल है, तो कंफर्म हो गया K का विपरीत क्या होगा बेटा? समझ में आया? अच्छा ये एक बात आपको बता, शीट दिलवा देते पहले भैया, शीट भैया, रंजीत भैया, मोनू भैया, कोई भैया मौजूद हो? बेटा शीट डाइस के निकालो, जिनके पास नहीं है दे दो। आपको एक चीज बताना चाहेंगे, अभी तक ये होता था कि कुछ कॉमन होता था, पासा खोल लेते थे। सर पिछले 3-4 साल से घटना ऐसी घटने लगी है कि पासे के 2 चित्रों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
और तब भी क्वेश्चन पूछे। बात समझ रहे? तो एक प्रश्न लिख लीजिए आप लोग जल्दी से पहले, जिनके पास भी शीट नहीं है भैया से ले लीजिए। एक प्रश्न लिखिएगा, बोले नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र, प्रसारित चित्र को ही इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडेड फिगर। नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए, नीचे पासे के दिए गए प्रसारित चित्र के आधार पर बताइए। बेटा आप सामने देख के लिखना, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह बना लोगे ना आप लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, क्या आएगा। मतलब आपको एक पासे का खुला हुआ चित्र पहले ही दे दिया, यहां लिखा था 2, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ 7 और यहाँ 8। एक पासे का खुला हुआ चित्र पहले ही दे दिया और कह रहे हैं कि इसको वापस हम बंद करने जा रहे हैं। बंद करेंगे तो आपको बताना ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या है। यहाँ लिखा है बेटा 4, यहाँ लिखा है 1, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से पूछा गया बेटा यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है 1, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से पूछा गया, फिर से पूछा गया, यहाँ लिखा है सर, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 7, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर से पूछा गया बेटा, फिर यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है 9, यहाँ लिखा है 1, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। और फिर से पूछा गया 5वां, फिर पूछा गया बेटा इसमें यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे आइए समझ लेते हैं जल्दी से। शुरू करें भैया, तो बस नोट कर रहे हैं, जल्दी नोट करिए, फिर नोट कर रहे हैं तो जल्दी से नोट करिए। शुरू करें बेटे, देखो तरीका इसको बहुत अच्छा तरीका है, ये आपका हर सवाल में काम आएगा। शुरू करा, जैसे पहला चिन्ह आपको करना क्या है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है क्वेश्चन मार्क, देखिएगा क्वेश्चन मार्क जहां भी दिखे प्रश्नवाचक चिन्ह, आप उसके बाद वाले से शुरू करना, उसके बाद वाले से हमेशा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद वाला, और बाद मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज चलना है, दक्षिणावर्त। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद कौन चीज है, एक। अब एक से शुरू करो, तो 1, 4 चलते 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 प्रश्नवाचक चिन्ह पे खत्म कर दो। मतलब आपको जो यात्रा खत्म करनी है वो प्रश्नवाचक चिन्ह पे ही खत्म करनी है। तो 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, 1, 4 अगला क्या, ये आपको बताना है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं बेटा? जिस चीज से यहां पर शुरू किया उसी चीज से उसमें भी शुरू करो। 1 के बाद यहाँ 4 आया है तो उसमें भी 1 के बाद 4 आना चाहिए, और 4 के बाद वाला आपको चाहिए। और याद रखना कि यहाँ घूमे कैसे हो, क्लॉकवाइज घूमे हो कि एंटी क्लॉक घूमे हो, क्लॉकवाइज घूमे। ये बताओ यात्रा शुरू किससे की थी, 1 के बाद आपको कौन सा स्टॉप चाहिए, 4। तो 1, 4 के बाद हम या तो ऊपर घूम जाए, और 1 के बाद 4, 4 के बाद या तो नीचे घूम जाए। अब आप ही लोग बता दो इसमें जो क्लॉकवाइज है दक्षिणावर्त, वो ऊपर वाला दक्षिणावर्त है कि नीचे वाला, ऊपर वाला दक्षिणावर्त है। इसका मतलब नीचे वाला ही बेकार है बेटा, गलत है। तो ऊपर वाला आपको चाहिए, तो 1, 4 के बाद अगला चाहिए। तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो याद दिला दें आपको आपके अधिकार। याद आ रहा आपके पास अधिकार था, क्या ये 7 खिसका के यहाँ लाया जा सकता है क्या? याद आ रहा है, इसको खिसका सकते थे आगे पीछे, और इसको भी खिसका सकते थे। तो बताओ बेटा 1, 4 के बाद अगला क्या आएगा, 7। यहाँ लिख दिया हमने 7। नहीं समझ में आया, कब आया, आया जैसे कि बात इसकी करते हैं, एक ये भी कर लेते हैं बेटा। हमने क्या कहा, प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद वाले पे पेन रखो। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के बाद 1, 9 अगला क्या, 1, 9 अगला क्या, ये बताओ शुरू किससे करना है, 1 के बाद क्या चाहिए, 9। उसमें भी यार कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि 1 से शुरू करो और 1 के बाद 9 आ जाए, ठीक है। और घूमना तुम्हें क्लॉकवाइज है, तो 1 के बाद 9, 9 के बाद 2 नीचे घूम गए। काहे ऊपर काहे नहीं घूमे,
के बाद 9, 9 के बाद ऊपर चले जाते, क्या दिक्कत है? सर वो एंटी क्लॉक हो जाता, नीचे घूमेंगे तभी तो क्लॉकवाइज होगा। बेटा 1 के बाद 9, 9 के बाद अगला नीचे, और नीचे बताएं यहाँ कौन आ जाएगा? ये सर यहाँ आ गया। नहीं समझ में आया, क्या बात समझ पा रहे? एक काम करिएगा, कल मैं पूरी शीट के आंसर बोलूंगा, एक बार आप ट्राई करके आए, ठीक है? और ये जो प्रश्न बच गए इनको भी लगा के आना, मैं बताऊंगा क्वेश्चन। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं बताऊंगा सर, ये मैंने दिए ही इसीलिए। एक बार आप पहले कोशिश करिएगा, ठीक है? बताएंगे तो हम सारे आपको, आपके अधिकार याद दिला दे रहे हैं। हो सकता है आपको मेरा हिंट समझ में आ जाए, हम कुछ हिंट दे रहे हैं आपको एक छोटा सा। आपके पास 2 अधिकार गुरुजी ने दिए थे। पहला अधिकार कि ऊपर वाला खाना नीचे वाला खाना आगे पीछे जहां चाहे खिसका सकते हो। दूसरा अधिकार गुरुजी ने एक और बताया था कि इस कोने वाले डिब्बे को जब जरूरत पड़े, जब इच्छा हो यहाँ से उखाड़ के उधर जोड़ देना, या फिर इस कोने वाले डिब्बे को यहाँ से उखाड़ के इधर जोड़ देना। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे जो हिंट दे रहे हैं। मंत्री जी समझ में आया? क्या बात है। मिलते हैं कल की क्लास में, आपसे बोलेंगे, ठीक है? धन्यवाद।